अस्सलामुअलैकुम। मैं फिरदौस नूरला। आज मैं अपने 12वीं के बच्चों को उमरा व जाना दा क़िस्सा जो कि अधूरा था, इसको मैं पूरा करने जा रही हूँ। तो आधा मैं वीडियो पार्ट 1 बना चुकी हूँ, इसका पार्ट 2 मैं बना रही हूँ, जो इस क़िस्से को पूरा आखिर तक बताऊँगी। तो हम लोगों ने देखा कि लास्ट हम लोग देख रहे थे कि उमराव घूम फिर कर वह अपने शहर फैज़ाबाद लौट आती है। अब आगे हम लोग देखते हैं। 6 माह गुजरने के दौरान ही उमराव जान ने फैज़ाबाद में काफ़ी शोहरत हासिल कर ली। यानी कि 6 महीना के बाद उसी के बीच में उमराव जान ने क्या किया, फैज़ाबाद में अपनी काफ़ी शोहरत हासिल कर ली, क्योंकि वही शहर में वो बस गई थी दोबारा। एक दिन बहू बेगम मकबरा से कोई शख्स उमराव जान से मिलने आया। यानी जब वो फैज़ाबाद में थी तो बहू बेगम मकबरा एक है फैज़ाबाद में, वहाँ से कोई शख्स उससे मिलने आता है। दौरान गुफ्तगू यानी उन लोगों की बात से पता चला कि वालिद जमींदार साहब का इंतकाल हो चुका है। तो जब बहू बेगम मकबरा से जो शख्स आया तो उसके बातों से पता चला कि उसके अब्बा यानी उनके वालिद का इंतकाल हो चुका है। छोटा भाई उसकी जगह पर मुलाजमत कर रहा है, यानी उसका जो अमीरन का जो छोटा भाई था वह उसकी जगह नौकरी कर रहा है। उमराव जान अपनी माँ और भाई से मिलने की शदीद ख्वाहिश रखती है, मगर अपने ख़ानदान की रुसवाई के डर से उसने अपनी ख्वाहिश का गला घोंट दिया। जब वो ये सब सुनती है तो उन लोगों से मतलब उसके दिल में उन लोगों से मिलने की ख्वाहिश जागती है, लेकिन फिर ये सोचकर वह चुप हो जाती है कि अगर हम जाएंगे तो हमारे ख़ानदान की रुसवाई होगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, और इसी ख्वाहिश को वह अपना गला घोंट देती है। इत्तफाक से इस दौरान एक मुजरा आया, यानी कि मुजरा जो होता है, और तकदीर की खूबी देखिए कि यह मुजरा इमली के इसी दरख्त के नीचे मुनक़्क़द हुआ जहाँ उमराव जान बचपन में खेला करती थी। यानी यहाँ वहाँ पे फैज़ाबाद में एक मुजरा का प्रोग्राम वहाँ पे मुनक़्क़द किया गया था। तो इत्तेफाक ये होता है कि जहाँ वो बचपन में खेला करती थी वही इमली के एक दरख्त के नीचे वह उस मुजरे को करने का प्रोग्राम रखा गया। वह वहीं से गिरफ्तार होकर खानम के कोठे तक पहुंची थी। वहीं से दिलावर खां जो बदमाश था उसे वह गिरफ्तार किया था। खैर 12 बजे रात तक मुजरा चलता है। उसके कान के पास बचपन की निशानी देखकर उमराव जान की माँ ने उसे पहचान लिया और पास बुलाकर मेरी अमीरन कहकर उससे लिपट गई। चूँकि वहीं पर जहाँ पर बचपन में खेला करती थी वहीं पर मुजरा चल रहा था और 12 बजे रात तक ये मुजरा चल रहा था, तो उसके बचपन के निशाने सब देखकर उमराव जान की जो माँ है उसे पहचान लेती है और उसे बुलाकर लिपट जाती है। रात भर उमराव जान अपनी माँ की जुदाई की दर्द भरी कहानी सुनाती रही और माँ भी उसकी फरियाद पर खामोशी से आंसू बहाती रही। फिर वो क्या करती है, रोती रोती अपनी माँ के गोद में लेट जाती है और अपनी सारी कहानी कि कैसे कैसे वो किस तरह से यहाँ तक पहुँची, वो अपनी पिछला कहानी जो भी है वो सुनाने लगती है। सुबह को उमराव जान अपने क़याम गाह पर वापस चली जाती है। सुबह को उसका छोटा भाई मिलने के लिए आया और रुक कर वापस चला गया। दूसरे दिन उमराव जान भी लखनऊ वापस चली गई। यानी कि जब सुबह होती है तो वो जहाँ पे ठहरी थी वो वहाँ वापस चली जाती है। सुबह को उसका छोटा भाई उससे मिलने के लिए आता है और बहुत रोना धोना करता है और फिर वापस चला जाता है। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उमराव फिर दोबारा वह फैज़ाबाद से लखनऊ वापस चली जाती है, मगर खिलाफ तो कि मन लखनऊ में वह खानम के कोठे पर ना जाकर किराया का एक कमरा लेकर रहने लगती है। यानी कि वो जो कोठे में रहती थी फैज़ाबाद से जब लौटी लखनऊ तो वह उस दवाइफ खाना में नहीं जाकर वह एक किराए की कमरे लेती है और वहाँ रहने लगती है, जहाँ नवाब महमूद ख़ान से उमराव जान का ताल्लुकात बढ़े। वहाँ से वह एक नवाब नाम का आदमी था, उससे उसके जान पहचान बढ़ी। जब राह वारा गहरे हो गए तो नवाब साहब ने उसे पाबंद करना चाहा, लेकिन उमराव जान ने उसे गवाह नहीं किया। आखिरकार मामला
अदालत में पहुंचा, लेकिन नवाब साहब अदालत से हार गए और उमराव जान को इस झमेले से छुटकारा मिला। उसके बाद उमराव जान दरगाह की ज़ियारत के लिए चली गई, यानी कि उसके बाद वह दरगाह जो होता है वहाँ पर अपनी चली जाती है ज़ियारत के लिए, जहाँ उनकी मुलाकात कानपुर वाली बेगम रामदई से हो गई। जब वह दरगाह ज़ियारत के लिए जाती है तो वहाँ उनकी मुलाकात दोबारा कानपुर वाली बेगम रामदई से हो गई, जिसके साथ बेबसी के आलम में उमराव जान ने एक रात गुजारी थी, क्योंकि रामदई भी लखनऊ में ही सुकून पजीर थी। इसलिए उमराव जान की इसकी यहाँ आमदोरफ्त शुरू हो गई। रामदई के यहाँ ये अक़दा खुला कि उसके शौहर वही नवाब सुल्तान है जिनकी किसी ज़माने में उमराव जान मंजूर नज़र आती थी। यानी कि रामदई से उनकी मुलाकात होती है, जान पहचान, फिर आना जाना उसका बढ़ जाता है। और बात में जब वो बताती है कि उमराव जान उसके यहाँ रामदई के यहाँ यह मतलब ये राज खुलता है कि उसका रामदई का शौहर कौन है, नवाब सुल्तान, जो कि किसी ज़माने में उमराव जान अदा पर मरता था, उसे वो पसंद करता था। बरसात की एक शाम को पलंग के प्रोग्राम में बरसात की एक शाम को कोई पिकनिक का एक प्रोग्राम होता है। उमराव जान दीगर तवाइफों के साथ बख्शी के तालाब पर गई, यानी कि पिकनिक का एक प्रोग्राम बना जिसमें उमराव जान अभी और सब जो तवाइफ थी उन लोगों के साथ वहाँ बख्शी के तालाब पर, यानी बख्शी का एक तालाब था, वहाँ पे वो लोग पिकनिक मनाने के लिए गए। खाना से फारिग, यानी खाना पीना ख़त्म हो जाता है होने के बाद उमराव जान टहलते हुए दूर तक निकल गई। वापसी पर उसको दिलावर खान नज़र आया, यानी कि जब वो खाना खाकर टहल रही थी, जब वो वापस आ रही थी तो देखी कि दिलावर खान उसे नज़र आ जाता है। ये वही शख्स था जिसने अमीरन को तवाइफ बनाकर उमराव जान बना दिया। वापस आकर उमराव जान ने पुलिस की मदद से दिलावर खां को गिरफ्तार करवाया। मुकदमा चला और दिलावर खां को फांसी की सज़ा हो गई। इस तरह मुजरिम अपने कैफर किरदार को पहुंच गया। नावल के आखिर में उमराव जान एक महफिल में अपनी ज़िंदगी के तल्ख तजुर्बात का खुलासा बयान करती है और यहीं पर नावल अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो जब दिलावर खान को वो देखती है कि वो ज़िंदा है तो वो बहुत परेशान होती है और पुलिस और दरोगा के मदद से उसे गिरफ्तार करवा लेती है, जहां वो अपनी सारी कहानी को बताती है और उसे फांसी की सज़ा हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि उमराव जान एक महफिल में अपनी ज़िंदगी के तल्ख तजुर्बात का खुलासा बयान करते रहती है, बताती रहती है अपनी कहानी को, और यहीं पर नावल ख़त्म हो जाती है, यानी कि कहानी वो अपना बदला भी उससे ले चुकती है। तो इसमें देखा जाए तो नावल उमराव जान का मरकज़ी किरदार, सबसे मेन जो हीरोइन है वो उमराव जान है। चूँकि वह नावल की बेहतरीन हीरोइन भी है, इसलिए नावल के तमाम किस्सों पर, मतलब पूरी नावल में वो छाई हुई है। कहीं न कहीं जिस जगह का भी जिक्र किया जा रहा है तो उमराव जान का वहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। वह खुद अपनी ज़बान से अपनी सरगुज़श्त बयान करती है, यानी कि कोई एक महफिल में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की खुदनोश्त, अपनी ज़िंदगी की कहानी, अपनी ज़िंदगी की बीते हुए पल, आप बीती को किसी महफिल में वह बयान कर रही थी, जो एक नावल के शक्ल में लिखी गई। तो ये है उमराव जान अदा का जो भी है किस्सा, है ना। यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नावल उमराव जान के मरकज़ी किरदार पर रोशनी डालिए, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि उमराव जान के किरदार का फ़नी जायज़ा लें, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि उमराव जान अदा का किरदार के बारे में तफसील से बताएं। तो सबसे मेन कैरेक्टर चूँकि उमराव है, तो उमराव की कहानी को लिखना आप लोगों को नहायत ही ज़रूरी है। उसमें छोटे छोटे किरदार दिलावर खान है, बुआ हसीना है, खानम है, तो उन सब का ज़िक्र करना होगा। तो वो लोग कहानी में बहुत कम वक्त के लिए उन लोगों का ज़िक्र है, क्योंकि दिलावर खान का कहीं पे ज़िक्र है, उसके वालिद का ज़िक्र है कहीं पे, और उसके दरमियान जहाँ जहाँ वह गई तो कई लोगों से मुलाकात हुई, तो उन चंद वो नाम याद रखना होगा। लेकिन मेन कैरेक्टर उमराव जान है, तो उमराव जान की कहानी को पूरा लिखना होगा कि किस तरह वह अमीरन से उमराव जान अदा बनी।
ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को कहानी को याद करना है। अगर इस वीडियो को 3-4 बार देखिए और सुनिए तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा कि किस तरह से उसे अगवा किया गया, किस तरह से उसे खानम के कोठे में भेजा गया, कि कहाँ कौन बुआ हसीना उसकी तालीम व तरबियत की, वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। वहाँ से फिर एक डाकू था, वो उसे लेकर लखनऊ चला गया। लखनऊ से फिर वो किस तरह से भागी, फिर किस तरह से वो लखनऊ से फिर फैज़ाबाद आई, वहाँ कैसे मुलाकात हुई। तो इन सब को सिस्टमेटिक याद कीजिए तो ये आप लोगों को कहानी अच्छे से याद हो जाएगी और इंशाल्लाह इम्तिहान में भी आप अच्छे से कर पाएंगे। शुक्रिया।